प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आज के प्रोग्राम इक्विप फॉर विक्ट्री में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं आज इस बात पे ईमान रखता हूँ कि जितने लोग आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव होंगे और जो बाद में भी सुनेंगे, यकीनन वो खुदा के कलाम से सैर होंगे, उनकी ज़िंदगी के अंदर शिफा, निजात, बहाली और बरकत का काम होगा। आमीन। आए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से इस वक्त तेरी पाक हजूरी में आता हूँ और मैं इस जगह पे खुदावंद तेरी बादशाही को डिक्लेयर करता हूँ। मैं इस चीज़ का, इस बात का ऐलान करता हूँ कि सिर्फ यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। खुदावंद तू आज अपने कलाम से हम में से हर एक को सैर कर, हमारी ज़रूरत को पूरा कर और यीशु मसीह के नाम को जलाल दे। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप ना सिर्फ फाते हैं बल्कि बाइबल मुकद्दस की यह सच्चाई है कि आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया गया है। आमीन। और यह गलबा जो मसीह यीशु में आपको दिया गया है वो सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं है, चंद हफ्तों के लिए नहीं है, महीनों के लिए नहीं है, चंद सालों के लिए नहीं है, बल्कि उम्र भर के लिए है और जिंदगी भर में हर तरह के हालात पर आपको मसीह यीशु में फतह से बढ़ के गलबा हासिल है। इसलिए हमें जो है वो इस बात का यकीन करना है और हमारे यकीन करना और हमारा जो यकीन करना है उसकी बुनियाद इस बात पे है कि मसीह यीशु हमसे प्यार करता है। आमीन। आए मेरे साथ खुदा उनके कलाम में से देखें और हम इस बात को जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे। रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 37वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और इस आयत में से हम लोग जो है वो इसका शुरू वाला हिस्सा नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम उसके से पढ़ेंगे। सो यहां पे लिखा है, उसके वसीला से। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से, जिसने हमसे मोहब्बत की। किसने हमसे मोहब्बत की? खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की। हमको यानी किसको? हमें, मुझे, आपको, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से जो है वो इस बात को रिपीट करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुने, बड़े ध्यान से सुने और इसको अपने अंदर उतरने दें। लिखा उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की। किसने हमसे मोहब्बत की? मसीह यीशु ने हमसे मोहब्बत की और लिखा हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। प्रेज द लॉर्ड। इस सच्चाई को आज शाम आप अपने अंदर उतरने दें क्योंकि खुदा की यह सच्चाई ला तब्दील है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। और खुदा के ये कलाम की सच्चाई ला तब्दील है। हमें मसीह यीशु में फतह से बढ़कर गलबा हासिल है और इस गलबे की बुनियाद इस बात पर है कि मसीह यीशु खुदा बाप हम में से हर एक से प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह की मोहब्बत, क्योंकि मसीह हमसे प्यार करता है, यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, उसकी मोहब्बत हमें इस काबिल करती है, उसकी मोहब्बत हमें इस काबिल बनाती है कि हम हर तरह के हालात पर गालिब आ सकें। इसलिए मैं आज शाम आपको इंकरेज करूंगा कि हमें किसी भी तरह के हालात में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी तरह के हालात में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर तरह के हालात पर गालिब आने के लिए, फातेह होने के लिए, फतह से बढ़ के गलबे में मूव करने के लिए, फतह से बढ़ के गलबे का एक्सपीरियंस करने के लिए हम जो है वो इस काबिल बनाए गए हैं। मसीह की मोहब्बत हमें इस काबिल बनाती है। सो इन अल्फाज को लें, इन अल्फाज को अपने अंदर उतरने दें और खुदा के कलाम से अपने आप को इंकरेज करें आज शाम, ताकि आप अपनी जिंदगी में मौजूद हर तरह के हालात पर गालिब आए। आप अपनी जिंदगी में मौजूद हर तरह के हालात को दिलेरी के साथ फेस करें और किसी भी तरह से डर, खौफ, परेशानी का वो जो है वो सामना ना करें, किसी भी तरह से जो है वो मायूस ना हो, बल्कि दिलेरी के साथ उनका सामना करें,
क्योंकि बाइबल की यह सच्चाई है कि मसीह यीशु में हमें फतह से बढ़ के गलबा हासिल है, और मसीह यीशु जो हमसे प्यार करता है वो हमें इस काबिल बनाता है, उसकी मोहब्बत हमें पुरतासीर करती है, उसकी मोहब्बत हमें इस काबिल बनाती है कि हम हर तरह के हालात पर गालिब आ सकें। आमीन। मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से देखिएगा इफिसियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी जो है वो दूसरी आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यहां पे लिखा है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। मैं चाहता हूं कि इस सच्चाई को आप समझें। मसीह यीशु आपके लिए और मेरे लिए, यीशु मसीह जो है वो कुर्बान हो गए आपकी जगह पे और मेरी जगह पे। यीशु मसीह जो है उसने अपने आप को पेश कर दिया। यीशु मसीह हमारी खातिर लानती बना, बाइबल में लिखा है उसने लानती मौत गवारा की। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लाद दिया और हमारी जगह पे उसने पूरी पूरी कीमत अदा की। इसलिए अंडरस्टैंड करें इस बात को जो मैं बात करने जा रहा हूं। अगर यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो सकता है, अगर यीशु मसीह हमारे जगह पे अपने आप को सजा के लिए पेश कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को समझें, इस सच्चाई को आप समझें कि आप किसी भी तरह के हालात में यीशु मसीह जो है, खुदा जो है, वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी खातिर अपने आप को कुर्बान कर सकता है वो हर तरह के हालात में आपके साथ है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है वो आपसे प्यार करता है, और जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मसीह की मोहब्बत हमें इस काबिल करती है कि हम हर तरह के हालात में गालिब आ सकें, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि हमें मसीह यीशु में फतह से बढ़ के गलबा हासिल है। और अगर हम वापस जो है वो रोमियो के खत में आए, उसके 8वें बाब पे आए, तो यहां पे हम देखेंगे पौलुस रसूल जो है वो इस सच्चाई को जो है वो बड़ी दलेरी के साथ और बड़ी गहराई के साथ और वाज़िह तौर पर बयान करता है। अगर आप 31वीं आयत को देखें तो लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? क्यों खुदा आपकी तरफ है? क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। और बाइबल ये कहती है खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, मसीह यीशु हमारी खातिर मुआ। खुदा ने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया। सो यहां पे लिखा है अगर खुदा हमारी तरफ है, इस बात को समझे, खुदा आपकी तरफ है, वो आपके खिलाफ नहीं है। हर तरह के हालात में, हर तरह की सूरत हाल में, हर एक सिचुएशन में, हर वक्त खुदा आपके साथ है। और खुदा क्यों आपके साथ है? क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। कहता है यहां पे कलाम में लिखा है अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कौन हमारा मुखालिफ है? क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। आगे लिखा है जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना दिया। क्यों खुदा ने अपने बेटे ही को दरेग ना किया? कुर्बान करने के लिए, देने के लिए। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आमीन। आगे देखें 33वीं आयत को देखें, लिखा खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? कौन खुदा के बरगजीदों पर नालिश करेगा? क्योंकि खुदा अपने बेटे और बेटियों से, खुदा अपने बरगजीदों से प्यार करता है। और फिर आगे लिखा है खुदा के, और खुदा वो है जो उनको रास्त बाज ठहराता है। लिखा है कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? कौन है जो आपको और मुझे मुजरिम ठहराएगा? क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और मसीह ने हमारी मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान किया है। और आगे लिखा है, अगर आप 35वीं आयत को देखें तो लिखा है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? समझे इस बात को, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है और उसकी मोहब्बत हमें हर तरह के हालात में संभालती है। उसकी मोहब्बत हर तरह के हालात में हमें सेटिस्फाई करती है। उसकी मोहब्बत हर तरह के हालात में हमें आगे बढ़ने के लिए कुव्वत देती है। उसकी मोहब्बत हमें इस काबिल बनाती है कि हम हर तरह के हालात पर गालिब आए, हर तरह के हालात में कायम रहे, हर तरह के हालात को दलेरी से फेस करे, सामना करे और फतह से बढ़ के गलबे का, जिसका बाइबल मुकद्दस हमें कहती है, उसका अपनी जिंदगी में तजर्बा करें।
और आगे देखते हैं हम क्या लिखा है। आगे जो है वो मुसीबतों का जिक्र किया गया, 7 मुसीबतों का जिक्र किया गया है। पौलुस यहां पे कहता है मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, चुनाचा लिखा है हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। अब अंडरस्टैंड करें, यह हालात का जिक्र किया गया है। और अगर हम लोग देखें तो हालात हमारी जिंदगी में आएंगे। मैं आपको इस बात के लिए जो है वो बताना चाहता हूं, हालात आपकी जिंदगी में आएंगे। हालात जो है वो मुख्तलिफ हालात आपकी जिंदगी में आएंगे। आपको शख्सी तौर पर हालात का सामना करना पड़ेगा, आपको खानदानी तौर पर हालात का सामना करना पड़ेगा, आपको जो है वो माली तौर पर हालात का सामना करना पड़ेगा, आपको जो है वो अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में, और हो सकता है हालात जो है वो आपकी जिंदगी में दिन भर जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर बद से बदतर ही होते चले जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर ये होता है, जब हालात होते हैं आते हैं तो इंसान बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है। इंसान ये सोचता है कि शायद खुदा हमें भूल गया, इंसान ये सोचता है शायद ये हालात खुदा की मर्जी है। मैं आज शाम इस वीडियो के वसीला से आपको बताना चाहता हूं, खुदा मोहब्बत है, उसके पास सिर्फ मोहब्बत है, वो आपसे प्यार करता है, और हालात जो आपके खिलाफ आते हैं वो खुदा की मर्जी नहीं है। और मैं इस बात को भी वाज़ेह करूं कि जिस तरह आज हम इन हालात का सामना कर रहे हैं, हम कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं, हम जो है वो सुनते हैं हर रोज इसके ताल्लुक से कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, जिसकी वजह से खौफ जिंदगियों में दाखिल होता है, और खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, वो जिंदगियों के अंदर अपने वजूद को गहरा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं शायद ये खुदा की मर्जी है, खुदा ऐसा कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा मोहब्बत है, खुदा की मर्जी ये नहीं है। बाइबल में लिखा है खुदा बदी से किसी को नहीं आजमाता, खुदा जो है वो भला खुदा है, उसके ख्यालात हमारे लिए सलामती के हैं, भलाई के है, और उसके पास हमारे लिए वो मुस्तकबिल है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा, जब हालात आपके खिलाफ आते हैं तो कभी भी खुदा की जात पर शक ना करें। देखें, इस बात को समझे, इब्लीस हमेशा चाहेगा कि आप खुदा की जात पर शक करें, आप इस बात पर शक करें कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता, आप इस बात पर शक करें कि खुदा का कलाम जो कलाम में लिखा है वो आपके लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो अटल है, वो सील है, वो ला तब्दील है। और अगर एक ज़बूर 119 को आप देखें तो वहां पे लिखा है खुदा का कलाम अब्दुल-अबाद कायम है, जो कुछ इस कलाम में लिखा है वो आसमान पर सेटल डाउन है, सील है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए कीमत अदा की है। इसलिए हालात खुदा की मर्जी नहीं है। और अक्सर लोग ये कहते हैं हालात आते हैं ताकि खुदा हमें सिखा सके। नो, मैं फिर से इस आयत को कहूंगा, लिखा है खुदा बदीद से किसी को नहीं आजमाता। इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को जो है वो आप समझें। हालात आपके खिलाफ आएंगे, लेकिन मसीह की मोहब्बत अगर आप उसका यकीन करेंगे वो आपको इस काबिल बनाती है कि आप उन हालात पर गालिब आ सके। आमीन। सो आगे देखते हैं, आगे हम लोग जो है वो 37वें आयत को मैं आपके लिए पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा। लिखा है मगर उन सब हालतों में, जिन हालतों का भी हमने पीछे जिक्र पढ़ा है, जिन मुसीबतों का हमने जिक्र पढ़ा है, लिखा है मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की। क्या लिखा है? हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। मसीह यीशु आपकी मोहब्बत में कुर्बान हुआ है, खुदा आपसे प्यार करता है। जितने लोग जो है वो आज लाइव इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितने लोग बाद में भी इसको सुनेंगे, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा आपसे प्यार करता है। मत भूले किसी तरह के भी हालात में खुदा आपसे प्यार करता है, और खुदा आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदा आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। 38वें आयत में लिखा है क्योंकि मुझको यकीन है। पौलुस कहता है मुझको यकीन है। इन अल्फाज को गौर करें, इन अल्फाज पे गौर करें। लिखा है क्योंकि मुझको यकीन है। क्या लिखा है? क्योंकि मुझको यकीन है। क्यों पौलुस को यकीन है?
क्यों पौलुस इतनी दिलेरी के साथ रूह कुदस की रहनुमाई से ये अल्फाज लिख रहा है? क्यों? आए इस बात पे हम कुछ देर गौर करेंगे। लिखा है क्योंकि मुझको यकीन है, मुझे यकीन है, मुझे इत्तेकाद है इस बात पर। मेरे साथ निकालिए अगर आप दूसरा ग्रंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी 23 आयत से हम देखेंगे। लिखा है, क्या वही मसीह की खादम है? मेरा यह कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में भी ज्यादा, कैद में भी ज्यादा, कोड़े खाने में भी हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्रों के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। पौलुस इन तमाम हालात में से गुजरा। पौलुस ने इन तमाम हालात को फेस किया और इन तमाम हालात को फेस करने के बाद पौलुस जो है वो बड़ी दिलेरी से ये कहता है, और ध्यान से सुनिए, मेरे और आपके लिए है। वो कहता है क्योंकि मुझे यकीन है। क्यों उसे यकीन है? क्योंकि उसने हालात का सामना किया, उसने हर तरह का हालात का सामना किया, उसने मौत का सामना किया, उसने भूख का, नंगेपन का, और जिस तरह लिखा है वहां पे बड़ी डिटेल के साथ बयान किया है किन किन हालात का उसने सामना किया। हो सकता है आप भी इस तरह के हालात में से गुजर रहे हो, आपको भी इन हालात का सामना करना पड़ रहा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी इंकरेज के लिए, पौलुस भी इन हालात में से गुजरा और वो हमारे इंकरेजमेंट के लिए कहता है क्योंकि मुझे यकीन है। और जिन भी हालात का आपको सामना है उन हालात को एक तरफ करते हुए इस बात पर आप एतकाद रखें, इस बात पर आप यकीन करें। लिखा है खुदा की जो मोहब्बत खुदावन मसीह यीशु में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन। क्यों? क्योंकि मसीह की मोहब्बत जो है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम हर तरह के हालात में फतह से बढ़ के गलबे में मूव करें, अंडरस्टैंड करें इस बात को। इसलिए वो दिलेरी से कहता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमें इस काबिल बनाती है कि हम हर तरह के हालात पर गालिब आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, खुदा के कलाम पर अंडरस्टैंड करें कि अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप सिर्फ फातेह नहीं है बल्कि आपको फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। और इस गलबे की बुनियाद इस बात पे है कि यीशु मसीह जो है वो आपसे प्यार करता है। आमीन। वो आपसे क्या करता है? प्यार करता है। इसको ले अपने अंदर उतरने दें ताकि आपके अंदर जहां जहां पे तारीकी है वो तारीकी का जोर, उस तारीकी का जोर आपके अंदर से टूटे। आमीन। आप अपने अंदर इन अल्फाज को उतरने दें ताकि जो हालात का आपको सामना, याद रखें जब हालात हमारे खिलाफ आते हैं तो हालात बाहर भी होते हैं और हालात अंदर भी होते हैं, और हालात अंदर जो होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं बनिस्बत उन हालात के जिनका हमें सामना है, जो हमें बाहर फेस करने पड़ते हैं। इसलिए खुदा के कलाम की सच्चाई को उतरने दे ताकि कलाम आपके अंदर जाए और हर तरह की तारीकी जो है उसका जोर आपके अंदर टूटे। हर तरह के हालात जो आपको अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं वो उनका वजूद आपकी जिंदगी में से खत्म हो, उतरने दे। आपको मसीह यीशु में फतह से बढ़ के गलबा दिया गया है। आप फातिह, यू आर मोर देन कॉन्करर थ्रू क्राइस्ट जीसस, जो आपसे प्यार करता है। आमीन। इस बात को अंडरस्टैंड करें, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप फतहमंद हैं और आप एक फतह से भरी जिंदगी गुजारने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हमें जो है वो फाइट करना है, हमें हर तरह के हालात के खिलाफ खड़ा होना है, हमें हर तरह के हालात को जो है वो फेस करना है, हमने हर तरह के हालात का सामना करना दिलेरी से। हमने हालात के सामने अपने घुटने नहीं टेकने,
बल्कि हमने फाइट करनी है, हालात के खिलाफ खड़े होना है। अगर हम फाइट करेंगे तो जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और यहां पे मैं ये बात आपको बयान करता चलूं, बताता चलूं, अगर आप इस आयत को याकूब के खत में पढ़ते हैं तो वहां पे ये नहीं लिखा कि खुदा आपके बिहाफ पर इब्लीस का मुकाबला करेगा तो इब्लीस आपसे भाग जाएगा। लिखा है आप बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इब्लीस का मुकाबला आपने करना है, मैंने करना है। और जब हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो खुदा की कुदरत हमारे वसीला से काम करेगी और हमारा इब्लीस के खिलाफ, हालात के खिलाफ खड़े होना खुदा को मौका देगा कि खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा पहले ही से हमारे लिए सब कुछ कर चुका है और अगर हम इस इंतजार में हैं कि खुदा हमारे लिए करेगा तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम इंतजार करते रह जाएंगे, क्योंकि खुदा पहले ही से कर चुका है। और अगर हम जो कुछ उसने पहले से किया है उसका यकीन नहीं करेंगे और अगर हम खड़े नहीं होंगे हालात के खिलाफ, हालात हमारी जिंदगी में तब्दील नहीं होंगे। इसलिए इस बात को समझें, हम जो है वो फातेह होने के लिए बुलाए गए हैं। हमें फतह से बढ़ के गलबा हासिल है। याद रखें, इवन बनी इस्राएल कौम को, जिसको जो है वो खुदा ने मुल्क मिस्र से निकाला, उसको भी मुल्क कनान में दाखिल होने के लिए, वादा की हुई सरजमीन में दाखिल होने के लिए उसको भी जो है वो लड़ना पड़ा। और आज हमने भी जो है वो रूहानी तौर पर लड़ना है, हर उस चीज के खिलाफ, हर उन हालात के खिलाफ, हर तरह की बीमारी, कमी, लानत के खिलाफ हमने रूहानी तौर पर लड़ना है। इस कोरोना वायरस के खिलाफ भी हमने रूहानी तौर पर लड़ना है। हमें अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करना है और इसके खिलाफ भी स्टैंड लेना है ताकि हालात हमारी जिंदगी में तब्दील हो जाए। आमीन, आमीन। सो इसलिए अंडरस्टैंड करें, जिंदगी में जैसे भी हालात का आपको सामना करना पड़े, जिस मोड़ पे भी हालात आपके सामने आए, इस सच्चाई को मत भूलिए, आपको उन हालात पर जो आज से 10 साल बाद भी जिनका सामना करना आपको पड़ेगा, मसीह यीशु में आपको उन हालात पर फतह से बढ़ के गलबा पहले ही से अता कर दिया गया है। आमीन। इस बात को लें, इस बात से शाद हो, ईमान को अपने अंदर पैदा होने दें, इस बात को, इस सच्चाई को सुनने से, क्योंकि बाइबल ये कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है और बाइबल ये कहती है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात आपके खिलाफ आएंगे, इन हालात से घबराना नहीं, इन हालात से डरना नहीं, इन हालात से परेशान नहीं होना, इन हालात को मौका नहीं देना कि ये हालात हमें दबा दें, बल्कि इन हालात पर हमने हमेशा काबिज रहना है, गालिब आना है, क्योंकि हमें गलबा पहले ही से अता किया गया है। मेरे साथ अगर आप देखें यूहन्ना की अंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत, तो यहां पे लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। हमें खुदावंद यीशु मसीह में अगर है तो हमें जो है वो हर वक्त इत्मीनान से भरा रहना चाहिए। हर तरह के हालात में हमें इत्मीनान से भरा रहना चाहिए। लिखा है तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो। क्या लिखा है? लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह दुनिया पर गालिब आया है और हमें यीशु में इस काबिल किया गया है कि हम भी इस दुनिया के में हर तरह के हालात पर गालिब आ सकें। हमें इस काबिल जो है वो बनाया गया है। सो इस बात से परेशान ना हो कि हालात क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बाइबल इस बात की तस्दीक नहीं करती कि हालात नहीं आएंगे। हालात आएंगे, बल्कि इस बात को अंडरस्टैंड करें और ना ही इससे परेशान हो। परेशानी की यह बात है कि अगर हालात आ रहे हैं तो हम उन हालात पर गालिब क्यों नहीं आ रहे। फिक्रमंदी की यह बात है। इसलिए जो है वो इस बात को मत अपने ज़हन में से जो है वो जाने दें, खत्म होने दें। याद रखें, आपको हर तरह के हालात में फतह से बढ़ के गलबा दिया गया है। आमीन। और मैं आपको इनकरेज करूंगा इस बात के साथ कि अगर आप मसीह यीशु में हैं, आपको फतह से बढ़ के गलबा दिया गया है और इस गलबे की बुनियाद इस बात पर है कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, खुदा बाप आपसे प्यार करता है। और बाइबल यह कहती है खुदा आपकी तरफ है, खुदा आपके खिलाफ नहीं है। सो मैं आज शाम
आपको ये इनकरेज करूंगा, खुदा की मोहब्बत का यकीन करें, मसीह की मोहब्बत का यकीन करें, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमें इस काबिल बनाती है कि हम हर तरह के हालात पर गालिब आए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है मोहब्बत को जवाल नहीं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता हूं, तेरा कलाम आज जिन जिन जिंदगियों तक पहुंचा है, तेरा कलाम उन जिंदगियों के अंदर खुदावंद कसरत के साथ काम करे, शिफा, निजात, बहाली का काम हो खुदावंद, अबलीस का, तारीकी का, हर तरह का जोर वजूद टूटे और यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरी कुदरत जाहिर हो खुदावंद। और जो लोग बाद में सुनते हैं ये कलाम उनकी जिंदगियों के अंदर भी कसरत के साथ काम करे और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि अगर आप खुदा के कलाम की इन बातों से शेयर हो रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, तो यूट्यूब पर ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा चैनल है, आप जाएं उसको सब्सक्राइब भी करें और वहां पे हमारे मैसेजेस, ये वीकली मैसेजेस जो इक्विप फॉर विक्ट्री प्रोग्राम के है ये भी मौजूद है और आज का मैसेज भी जो है वो 1-2 दिन तक अवेलेबल होगा। आप जरूर सुने, खुद भी खुदा के कलाम को जाने, इसको दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इससे बरकत हासिल करें। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।